अब गौरी की कुंडली देखते ही तुरंत पंडित जी ने औरत को बताया, यही वो लड़की है जो आपके परिवार को उस श्राप से बचा सकती है। इधर हम गौरी को देखते हैं जो मंदिर से आते वक्त अपने भाई को बता रही थी, आज रात भूल के भी घर के बाहर मत निकलना, क्योंकि रात को भोलेनाथ और पार्वती मैया इस मंदिर में आके चौसर खेलेंगे। पर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंची तभी उसकी सौतेली माँ जबरदस्ती उसे पकड़ उसके मुंह में कंकड़ वाला चावल ठूसने लगी, क्योंकि सुबह के चावल में उन्हें भी एक कंकड़ मिला था। इसीलिए वो सजा के तौर पे उसे वो सारा कंकड़ वाला चावल खाने को बोल बाहर ही सोने के लिए बोलकर चली गई। इधर आधी रात को वीरेंद्र जैसे ही एक लड़की से मिलके अपने घर आया तो उसकी बुआ ये देख उसकी माँ से उसकी शिकायत करने लगी। तब इस पर उसकी माँ बोली, कब तक अपने भाइयों के घर में रहकर खाओगी। तभी वीरेंद्र की दादी उसे एक थप्पड़ मार दोनों को अपनी औकात में रहने के लिए बोलने लगी। इधर गौरी को ठंडा लगता देख उसका भाई उसे एक कंबल देके चोरी छुपे महादेव को देखने मंदिर चला गया। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था तभी गौरी उसे पकड़ महादेव से माफी मांगते हुए एक कोने में जाकर छुप गई। तभी उसी वक्त एक लड़का उस मंदिर में एंट्री मारा। गौरी उसे देख ही रही थी तभी एक चूहा उसके पास गया। गौरी यह देख जैसे ही दौड़ के भागी तभी वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। निसंतान औरत को बेटा न होने के कारण उसके ससुराल वाले उसे जिंदा ही जला दिया। पर इसके बाद से ही उनके घर में कोई भी लड़का 27 साल से ज्यादा नहीं जीता था। आज यह औरत अपने पोते की जान बचाने के लिए इस पंडित के पास गई। तब पंडित जी ने बताया, उस औरत के श्राप से आपको वही लड़की बचा सकती है जिसकी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती योग की प्राप्ति हो। इधर हम गौरी को देखते हैं जो अपने पापा के साथ इस मंदिर का सारा काम देखती थी, पर उसकी सौतेली माँ उससे काफी नफरत करती थी। थोड़ी देर बाद वो औरत पंडित जी के बताए हुए तरीकों से इस मंदिर में पूजा करने आई। पर जैसे ही उसकी बहू माता रानी के ऊपर की चुनरी उठाने गई तभी गौरी उस चुनरी को लेकर मंदिर के बाहर बैठी एक भिखारिन को उड़ा देती है ताकि वो भीड़ में भी अपने बच्चे को दूध पिला सके। पर इससे गुस्सा होके वो औरत उसे एक थप्पड़ मार सज्जा के तौर पे उसे माता पार्वती का श्रृंगार न देखने को बोली। अब थोड़ी देर बाद पूजा खत्म होने पे गलती से वो अपने पोते की कुंडली वहीं छोड़ गौरी की कुंडली उठा ले गई। और जैसे ही पंडित जी ने उसे देखा तो वो तुरंत उस औरत को बताने लगे, यही वो लड़की है जो आपके परिवार को उस श्राप से बचा सकती है। इधर दूसरी तरफ गौरी की सौतेली माँ उसे एक गर्म चीवटा से दाग रही थी, क्योंकि मंदिर में की गई उस हरकत के कारण उन्हें ज्यादा सामान नहीं मिला था। गौरी के पापा यह देख उसे बचाने गए पर वह उन्हें भी धमकी देने लगी। गौरी की माँ इस दुनिया में न होने के कारण उसकी सौतेली माँ उस पर काफी जुल्म करती थी। पर आज मंदिर में जैसे ही यह झूमर उसके ऊपर गिरने वाला था तभी यह लड़का उसे रोककर दोनों को बचा लिया। तब गौरी उसे धन्यवाद कर उसे इतनी रात को इस मंदिर में चोरों की तरह घुसने का रीजन पूछी। तब लड़का बोला, मैं कोई चोर नहीं, मेरे गाड़ी का इंजन खराब हो गया है इसलिए पानी के लिए आया था। पर जैसे ही लड़की ने उसकी मदद की तो लड़का उसके भाई को कुछ पैसे देके उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा के लेकर जाने लगा। इधर वीरेंद्र जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि उसकी दादी अपनी पसंद से उसकी शादी करना चाहती है तो लड़की उसे धमकी देने लगी, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं जहर खा लूंगी। पर वीरेंद्र ने उसे टाइम पास समझ कॉल काट दिया। तभी थोड़ी देर बाद उसके घर में एक गिफ्ट आया और जैसे ही लड़के ने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर वही लड़की थी। लड़का यह देख तुरंत उसे बंद कर अपनी दादी से बहाना किया, इसमें इलेक्शन का पेपर है, और उसे अपने कमरे में भिजवा के गुस्से में उस लड़की को डांटने लगा। अब इधर गौरी जैसे ही उस लड़के की गाड़ी से अपने घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ यह देख उसे बाहर ही रोक के उसके ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगाने लगी। गौरी उसे समझाती है, माँ आप गलत समझ रही हो, पर वो उसे माँ बोलने से मना कर देती है और गौरी के पापा को घर के अंदर बंद कर एक लाठी उठाकर उससे गौरी को मारने लगी। अब जैसे ही गौना रुद्र के साथ अपने घर पहुंची तो उसकी माँ यह देख उसे एक लाठी उठाकर मारने लगी। पता नहीं किस अनजान मर्द के साथ मुंह काला करवा कर आई है। तब उसका भाई, माँ आप गलत समझ रही हो, हम लोग तो बस भैया की मदद कर रहे थे। तब वो और गुस्से में उसके पापा को डांटने लगी, अब आपकी बेटी मेरे बेटे को झूठ बोलना भी सिखा रही है। इधर रुद्र अब अपने घर पहुंच जब वीरेंद्र के साथ कुश्ती कर रहा था तभी उसकी दादी उसे बुलाती है। लड़का उन्हें जाकर प्रणाम किया। तब वो उसे नहाने के लिए बोलकर पूजा करने चली गई। इधर हर रोज की तरह जब गौरी मंदिर का कपाट खोलने जा रही थी तभी उसकी माँ उसे एक थप्पड़ मार उसके हाथ से वह थाली छीन के मंदिर का कपाट खोलने चली गई। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलने वाली थी तभी रुद्र की दादी उसे रोक उसके हाथ में गौरी का कुंडली देकर उससे उसके बारे में पूछी। पंडिताइन को लगा कि वो शायद अपने नौकर की शादी गौरी से करवाना चाहती है, पर जैसे ही दादी ने उसे अपने घर की बहू बनाने को बोली तो वो जलन के मारे उन्हें मना करके वहाँ से भेजने लगी कि ये लड़की इस गांव की नहीं है। तभी पंडित जी उनके सामने आ गए। अब औरत जैसे ही उस कुंडली को पंडित जी को दिखाया तो पंडित जी, अरे ये तो मेरी बेटी गौरी की कुंडली है। औरत, ये सुन पंडिताइन को, क्यों पंडिताइन, आप तो बोल रही थी कि मैं इसे पहचानती नहीं। तब पंडिताइन उनसे बहाना करने लगी, माफ कीजिएगा अम्मा जी, वह हमारे पास की नजर ना थोड़ी सी कमजोर है इसलिए हम नाम सही से